हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण आईएएस पे, जहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीएससी की तथा स्टेट पीसीएस की शानदार तैयारी कराई जाती है। आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस बैच अनाउंस हुआ है, जिसमें जीएस की क्लासेस तथा सीसेट का प्रैक्टिस बैच चल रहा है। ऑलरेडी क्लासेस हो रही हैं। मेरी क्लासेस मैथ्स एंड रीजनिंग की होती है, जिसमें मैं रीजनिंग में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मैंने पढ़ा रखा है। एक बार जाके देखिए। मेरी क्लासेस 8:30 बजे डेली होती है। इसी टाइम पे आपको रोज आना है। इस टाइम पे मंडे डे है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती उस दिन ज्योग्राफी की बहुत ही शानदार क्लास होती है, तो ज्योग्राफी की क्लास के लिए भी आप लोग जुड़िए। बेहतरीन चल रही है वो जीएस की क्लास, तो उसमें भी आप लोग आइए। ओके, आज की जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकेंड पार्ट है। मैंने कल कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराए थे। उसके बाद से आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर आज कुछ नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, विगत सालों में। मेरी क्लास 100% श्योरिटी देती है कि आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा और 100% मैथ्स एंड रीजनिंग में स्कोर आप करोगे, जैसा कि मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूं। बस आप लोग आते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं शेयर जरूर करें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बेहतरीन क्लास। तो एक क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। कह रहा है एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले तो सबसे पहले आप क्या करो, आयत के बारे में समझ लो। आयत किसे कहते हैं? ये एक आयत है, आमने सामने वाली साइड इसकी सेम होती है, एल एल, और ये बी बी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई। परिमाप की बात कर रहा है, इसका परिमाप क्या होता है? तो आउटर साइड का सम होता है। एल 2 बार, बी 2 बार, तो इसका पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स एल प्लस बी। ओके, ये इसका परिमाप होगा। इन्होंने बोला है कि लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। ओके, तो पेरीमीटर 7 है, यहां पे रख लेंगे, 2 रख लिया, लंबाई 2 है, प्लस का ब्रेथ हो गया बी। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये हो जाएगा 7/2 इक्वल टू 2 प्लस बी। ओके, बी की वैल्यू यहां से निकालेंगे आप, तो b की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 7/2 माइनस 2 कितना आ गया? 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 7 में से 4 गया 3/2। तो आपके सामने आ गया वैल्यू। ए का था, एल और बी का रेशियो पूछा है। एल बी का रेशियो कितना होगा? तो एल की लंबाई एल 2 है और बी की वैल्यू आपके सामने 3/2 आ गया, तो इसको 3/2 हमने रख लिया। अब इस तरीके का रेशियो कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो मैंने कल ही बताया था आपको कल की क्लासेज में कि नीचे डिनोमिनेटर को हटाना है तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये 2 कैंसिल हो जाए, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कल ही मैंने बताया था। तो ये 2 दूनी के 4 हो गया और ये 3 हो गया, तो 4:3 हमारा आंसर है। ये ए पार्ट। क्या किया हमने, एक बार और देख लो। परिमाप, ये आपका कोई आयत हो गया, लंबाई आमने सामने वाली साइड लंबाई लंबाई, और ये चौड़ाई चौड़ाई। ओके, परिमाप होता है इसका 2 टाइम्स एल प्लस बी, आउटर साइड का सम। एल 2 बार है, बी 2 बार है, तो परिमाप हो गया 2 बार एल प्लस बी हो गया। परिमाप दे रखा है लंबाई और परिमाप का रेशियो, जिसमें लंबाई 2 है और परिमाप 7 है, तो यही वैल्यू हमने पुट कर दिया। परिमाप की जगह 7, 2 था, लंबाई 2 कर लिया, प्लस का बी हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इधर जाएगा, डिवाइड हो गया, तो आपका
आपका 7/2 हो गया, तो लंबाई कितनी हो गई, ये दो, लंबाई की वैल्यू 2 थी और b को पक्षांतर करके सॉल्व किया तो 2 इधर आ गया, तो 7/2 - 2 हो गया, तो b की वैल्यू हो गई 3/2। हमसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपके सामने दे रखा है, l की वैल्यू 2 और चौड़ाई 3/2 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 3 का रेशियो आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी करा चुका था कल क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, आज कुछ नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। किसी निश्चित राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। फिर बोला है कि यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 3510 है तो डी का हिस्सा ज्ञात करें। तो करने का तरीका वही होगा जो मैंने आपको बताया था। फिलहाल इसको देखते हैं हम। पहले तो हम रेशियो मेंटेन, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि इसका रेशियो मेंटेन करेंगे हम। तो ए बी के हिस्सों का अनुपात 1 और 3, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2 और 5, सी और डी के हिस्सों का अनुपात 2 और 3 हो गया। ओके, अब उसके बाद से कल ही मैंने बताया था, सभी लोगों को बताया था, आप लोगों को ध्यान होगा कि इनका कैसे रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है, मैंने कल ही बताया था कि सभी के सभी रो में ए बी सी डी की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे ए बी की वैल्यू है, सी डी की नहीं है, यहाँ भी डी की वैल्यू नहीं है, यहाँ भी ए की वैल्यू नहीं है, ऐसे ऐसे हो गया। ओके, अब उसके बाद से करना है, इसके जस्ट बगल में 3 है तो यहाँ 3 लिख लिया, इसके जस्ट बगल में 3 है, यहाँ 3 लिख लिया, यहाँ पे 5 लिख लिया, इसके बगल में 2 है। जो लोग अगर पहली क्लास नहीं देखे होंगे वो जाके देखिए, इसी चैनल पे मेरी पहली क्लास रेशियो की बेसिक चली थी, जिसमें मैंने कुछ रेशियो मेंटेन करने के तरीके बताए थे। उससे आपका ये सभी के सभी, ये वाला जो रेशियो मेंटेन करने का बताया था। ओके, बेसिक सभी के सभी मेथड से मैंने बताया था आपको। कुछ बच गए थे तो मैंने बोला था कि क्लास जैसे ही कंटिन्यू होगी, जहां बीच में वो कॉन्सेप्ट आएगा उस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्क्राइब करता हुआ चलूंगा। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग देख चुके हैं बहुत अच्छे। अब मैंने बोला था कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए की वैल्यू 4 हो गया, कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, 3 × 2 6, 6 × 2 12 हो गया, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 2 × 5 10, 10 × 3 30 हो गया। फिर डी की वैल्यू 3 × 5 15, 15 × 3 45 हो गया। ओके, ठीक है, तो ए बी सी डी की वैल्यू आपकी आ गई रेशियो के फॉर्म में। फिर हमसे पूछा है, यहां पे गिवन डेटा दे रखा है कि ए और सी के हिस्सों का अंतर, ये बीच का अंतर दे रखा है 3510। यहां ए का कितना है 4, सी का कितना है 30, इनका अंतर हो गया 26, 26 हो गया, और 26 यूनिट, यहाँ पे अंतर 26 है, 30 में से 4 गया 26। क्वेश्चन में दिया है 3510, तो ये 26 यूनिट 3510 के इक्वल होगा। फिर 13 यूनिट, 13 से ये कैंसिल करोगे, 13 से 26 दो बार, फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूना 26। ओके, और उसके बाद से 13 दूना 26, 91 हो गया, 13 7 91, 27 हो गया, और 0। एक सेकेंड, ठीक है, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 135 हो गया, तो आपका 1 यूनिट आ गया किसके बराबर, 135 के बराबर। ओके, 135 पूछा है, डी का हिस्सा बताइए, तो डी का हिस्सा हो जाएगा 135, डी हो गया, डी का कितना 45 है, तो 45 यूनिट आपका आ गया 135 × 45। ओके, 135 × 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे इसके 5 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। इन सब के यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होंगे। हमारा आंसर सी पार्ट हो गया। ओके, तो बेहतरीन तरीके से एक बार देख लीजिए, इसको जल्दी से देखिए, ठीक है।
देखिए थोड़ा सा शायद वीडियो रुक गया था, मैं आपको बता दूं कि मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड मीन प्रोपोर्शनल बताया था। एक बार रिवाइज कराता हूँ, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। फोर्थ प्रोपोर्शनल में मैंने बोला था कि लगातार 3 नंबर दिए होंगे शुरू के, और चौथा नंबर आपसे पूछा होगा तो उसको कैसे करेंगे। तो फर्स्ट के 2 का रेशियो वैसे ही लास्ट के 2 का रेशियो, पहले दूसरे का रेशियो और तीसरे चौथे का रेशियो आपस में इक्वल होता है। यहां से निकाला हमने x की वैल्यू BC/A क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर आपके सामने मान लो 25, 20 और 30 और x एक ऐसा नंबर 25, 20 और 30 दे के पूछेगा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करे, तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि वो फोर्थ प्रोपोर्शनल x होगा। फिर पहले दूसरे का रेशियो 25, 20 हो गया, वैसे ही 30 और x हो जाएगा तीसरे चौथे का रेशियो, ये आपस में इक्वल होंगे। अब यहां से कैंसिल किया, x की वैल्यू 24 आ गया। या मैंने बताया था कि अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा तो आप b इंटू सी कर लेंगे अपॉन 25 कर लेंगे, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, यहां पे फिर थर्ड प्रोपोर्शनल की बारी आई तो तीसरा प्रोपोर्शनल पूछेगा। मैंने बताया था आपको कि तीसरे में आपको 2 नंबर ऑलरेडी दिए होंगे और तीसरा नंबर आपसे पूछ देगा। तो 2 नंबर मान लो ए भी दिया है, तीसरा नंबर पूछ दिया x, वो अपनी तरफ से मान लेंगे। फिर वही सीक्वेंस होगा, पहले दूसरे का रेशियो, वैसे ही सेम तीसरे और तीसरा चौथा है नहीं, ए बी का रेशियो हो गया, x के साथ कोई पेयर नहीं बनना है, तो फिर वापस हम b के पास आएंगे, तो b और c। एक बात ध्यान रखना, ये सीक्वेंस सेम वैसे ही रखना है जैसे दे रखा है। ए बी का रेशियो हो गया, वैसे ही बी एक्स का रेशियो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू b² आ गया। अगर मैं आपको एग्जांपल से बता दूं 25, 30 और एक्स का तृतीय समानुपात बताइए, तो क्या आएगा इसका आंसर। इसका तृतीय समानुपात हो गया कि 25/30 इक्वल टू वही 30/x हो जाएगा। फिर आपका सॉल्व x इक्वल टू 30 आंसर आ गया। ओके, फिर मीन प्रोपोर्शनल में बताया था, इसका डायरेक्ट अगर फॉर्मूला भी ध्यान है तो मैंने बताया था कि 30 × 30/25 आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद से आप देखिए मीन प्रोपोर्शनल के लिए बताया था कि x दोनों किनारे वाले नंबर दिया होगा, बीच का पूछेगा। मीन क्या होता है, बीच का पूछता है हमेशा, तो दोनों किनारे वाले नंबर दिया होगा, बीच वाला मैंने x मान लिया। फिर वैसे ही a और पहले दूसरे का रेशियो, वैसे ही दूसरे तीसरे का रेशियो हो जाएगा। ओके, a/x, x/b हो गया, x² = ab, तो x की वैल्यू रूट में ab हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, मीन प्रोपोर्शनल हो गया 25 × 30, रूट ले लेंगे, 30 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड मीन प्रोपोर्शनल के आपको फॉर्मूला बताया था। मैंने बोला था कि नोट कर लीजिए, बीच में थोड़ा सा वीडियो रुक गया था। ओके, तो इसलिए मैंने फिर बोला ये 3 क्वेश्चंस दे रखा था, इसलिए मैंने रिवीजन कराया। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस दे रखा है, इनका हमें फोर्थ निकालना है, इनका मीन इसका थर्ड निकालना है, और लास्ट वालों का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। जल्दी से इनका आंसर बताइए आप, क्या होगा। इसका फोर्थ, इसका थर्ड और उनका मीन निकालना है। तो देखो मैं बताता हूं आपको, फोर्थ निकालना है तो आपको अभी तो मैंने फॉर्मूला बताया कि लास्ट के दोनों मल्टीप्लाई x = BC/A, अभी मैंने आपको बताया था। अब इसको डायरेक्ट अप्लाई कर लो, नहीं याद होता तब कॉन्सेप्ट अप्लाई करते, तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 × 2.4 अपॉन 0.36 हो गया। यही तो होगा पहले वाले के ऊपर वाले का आंसर अगर निकालेंगे। अच्छा, ये पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट सॉल्व करने का तरीका देखिए। इधर देखो, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करिए, 1 है, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करिए, 1 है, तो एक इधर टोटल मिला के 2 हो गए। नीचे जरा पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें, 1 और 2 हो गए, तो नीचे भी पॉइंट के बाद डिजिट 2 है, तो ऊपर भी पॉइंट के बाद डिजिट 2 है, नीचे भी पॉइंट के बाद डिजिट 2 है। इसका मतलब पॉइंट का हमारे पास कोई मतलब नहीं रहेगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ओके, फिर हमारे पास क्या बचेगा, उसके पास से देखो पॉइंट से कोई मतलब नहीं हो गया। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया 12 × 24/36। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर निकल के आएगा 12 से 36 3 बार, 3 से 24 8 बार, तो ये आपका 8 आ गया। ओके, इनको करते हैं, इसको कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस की कमी आ रही है, यहां पे देख लो, यही लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, 20 × 50
बटे आपका 125 हो गया, ठीक है। 25 से 50 दो बार, 25 से 125 5 बार, 5 से 20 4 बार, तो 4 गुणे 2 टोटल इसका 8 आंसर आ गया। तो दूसरे वाले का आंसर 8 सही है, ठीक है। दूसरे वाले का क्या आंसर सही है? 8। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए आपको क्लियरली मैंने बताया है कि सेकंड वाले नंबर का जरा देखो इसमें कि सेकंड वाले नंबर बी स्क्वायर बाई ए हो रहा है। इसका मतलब सेकंड वाला नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और ए से डिवाइड हो रहा है। तो कैसे करेंगे? तो इसका एक बार ऊपर वाले का अगर हमें निकालना है तो 1.2 इंटू 1.2, सेकेंड नंबर यही था, अपॉन 0.24 हो गया। ऊपर पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करिए, 1 और 2 टोटल 2, नीचे 1 और 2 टोटल 2। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 से 2, पॉइंट का हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। अब सीधे न्यूमेरिक फॉर्म को सॉल्व कर लो। 12 से 24 2 बार, 2 से 12 6 बार, तो आपका टोटल क्या आ गया? आंसर 6 आ गया। ओके, सेम रूल अप्लाई कर देंगे आप इसमें। 15 गुणे 15 हो गया, बटे आपका 75 हो गया। 15 से 75 5 बार, 5 से 15 3 बार, तो इसके लिए आंसर आपका 3 हो गया, थर्ड प्रोपोर्शनल। ओके, इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, निकालते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इनका मीन के लिए क्या करते हैं? तो अभी बताया था कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मीन के लिए यही तो करते हैं, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट। तो इनका क्लियरली आप होगा मीन प्रोपोर्शनल कि 72 इंटू 50 हो गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप कुछ होशियारी करके इनको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में तोड़िए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसके छोटे छोटे फैक्टर कर लीजिए, जैसे 50 को लिखते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। ओके, ऐसे बचपन में बताया होगा आपको, इसको 2 से डिवाइड करो 25 हो गया, फिर 5 से डिवाइड करो 5 हो गया, फिर 5 से डिवाइड करिए 1 हो गया। ओके, या दूसरा तरीका इसका हो सकता है कि इनके फैक्टर कर लेंगे, या इनके ऐसे थोड़े होशियारी से करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा सोचा करो अपने माइंड में। मैंने सोचा कि परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, उसके बाद से अगला 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, इसी तरीके से। तो 4 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर उसका 9 होता है, 9 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, उसके बाद 16 होता है, 16 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, फिर 25 होता है, 25 का मल्टीपल दिख गया। तो जैसे ही 25 का मल्टीपल दिख गया तो इसको हम 25 गुणे 2 लिख सकते हैं। 25 निकाल दिया, क्यों? क्योंकि 25 को हम 5 गुणे 5, 5 बाहर आ गया। वैसे ही इसका देखेंगे, इसका अगला 36, तो 36 का मल्टीपल है 2 बार, तो 2 गुणे 36 हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया 36 रूट में, ये कैंसिल, ये रूट के फॉर्म में बन गया। अब ये 36 का भी परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे, 25 का भी, ये 2 बार है, इनका भी 1 बार बाहर आ गया, तो क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर अब डायरेक्ट ही लिख दो। यहां पे 25 के लिए एक 5 बाहर आ गया, फिर 36 में से एक 6 बाहर आ गया, 2 बार है तो एक 2 भी बाहर आ गया, तो टोटल हो गया 5 गुणे 2 10 और गुणे 6 60 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 60। ओके, क्लियर है? तो मैंने बताया था इनको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लो। कैसे? तो परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, 9 होता है, उसके बाद 16 होता है, 25 होता है। देखा मैंने, ये 25 का मल्टीपल है, तो 25 गुणे 2 कर लिया। 16 का मल्टीपल नहीं था तो छोड़ दिए। इसका देखेंगे, वही 4 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है, लेकिन उससे बड़ा मैंने देखा थोड़ा 36 का भी मल्टीपल है, 2 बार में मल्टीप्लाई हो रहा है। 36 गुणे 2 72 होता है। ओके, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 4 का मल्टीपल होगा तो 4 गुणे 9 गुणे 2 भी कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप जैसे करिए, आप सिंप्लीफाई करिए। बस पर्पज ये होना चाहिए कि जितना कैलकुलेशन हो के बाहर निकल जाए सबको निकाल लो। तो 25 का 5 बाहर आ गया, 36 का 6 बाहर आ गया, और 2 बार था, 1 2 बाहर आ गया। ओके, बात समझ में आई? फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ स्पेस की कमी है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें दे रखा है रूट में 125 इंटू 80। वैसे ही सिमिलर अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब 25 गुणे 5 है। ये दे रखा है
16 गुणे 5 है, ये 16 गुणे 5 है, ये 25 गुणे 5 है। इनको करेंगे कैसे, तो 25 का 5 बाहर, इस 16 का 4 बाहर, 4 गुणे 4, 4 का स्क्वायर है। फिर हमने देखा कि 5 2 बार बच रहा है, तो इसमें से एक 5 और बाहर, तो टोटल हो गया 5 गुणे 5, 25 गुणे 4, 100 आंसर। तो इसका सेकंड वाले का आंसर 100 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्वेश्चन दे रखा है 0.48 इंटू 0. इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। दे रखा था 0.48 एंड 0.27, इसका मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालना है मीन प्रोपोर्शनल के लिए, यही तो एक कॉन्सेप्ट होता था। अब इनको मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 48/100, पॉइंट को हटाने के लिए। इसको लिख सकते हो आप 27/100, लिख सकते हैं कि नहीं आप, बिल्कुल। अब वैसे ही 100 तो एक बार 200 नीचे तो है, 100 तो बाहर आ गई 100%, लेकिन हमें इनको ब्रेक करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। तो 48 को मैं लिख सकता हूं 16 गुणे 3, इसको लिख सकता हूं 27 को 9 गुणे 3, बिल्कुल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16 का 4 हो गया, 9 का 3 हो गया, और 3 2 बार है तो एक 3 भी बाहर आ गया, 3 हो गया, बटे 100 हो गया। तो टोटल आ गया 16, 4 गुणे 9, 36 हो गया, 36/100। इसको 0.36 हम लिख सकते हैं हमारा आंसर। ओके, बात समझ में आया क्या होगा, तो 0.36 बिल्कुल सही है। ओके, बढ़े आगे। तो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। अब उसके बाद से उनसे रिलेटेड बता दिया गया था डेटा। ओके, कैसे करना है, तो उनसे क्वेश्चंस भी करा दिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसका चतुर्थ समानुपात बताना है, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए डायरेक्ट या तो फॉर्मूला याद है, नहीं तो कॉन्सेप्ट से कर लो। तो फॉर्मूला अभी अभी करा है, याद ही होगा आपको, 12 गुणे, चलो कॉन्सेप्ट से इसको करा देता हूं। 10 था, 12 था और 15 था। चौथा नंबर आपसे पूछा है वो x हो गया, हमने मान लिया। फिर पहले दूसरे का रेशियो, वैसे ही तीसरे चौथे का रेशियो आपस में इक्वल होगा। ये 10/12 हो गया, इधर हो गया 15/x हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से ये 3 बार और 5 से 2 बार, 5 से 2 बार, 5 से ये 3 बार, फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसको 6 बार। x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 6 गुणे 3 18 सही आंसर है। ठीक है, जिनको फॉर्मूला याद है, लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई होता है 20 ही, 12 गुणे 15 बटे पहले वाले से डिवाइड करते हैं 10 से, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 6 बार हो गया, टोटल 6 गुणे 3 18 आंसर आ गया। ओके, 6 गुणे 3 18 बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का तृतीय समानुपात बताया है, पूछा है। तो तृतीय समानुपात के लिए अभी बताया था फॉर्मूला या तो कॉन्सेप्ट b² a हो गया, b² को b इंटू बी लिख सकते हैं, अपॉन a हो गया। अब इसको वैसे ही करेंगे, x की वैल्यू b² 16 इंटू 20, आपका b² तो b सेकेंड नंबर पे 24 है, तो 24 गुणे 24/16 हो गया। इसको 8 से कैंसिल करेंगे 3 बार, 8 से 2 बार, 2 से कैंसिल करेंगे 12 बार, तो आंसर हो गया 12 3 36, 36। ए पार्ट बिल्कुल सही है, ए आंसर सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, ये भी वैसे ऑप्शन का, कुछ ऑप्शन का हेल्प लेके कुछ कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बोला है कि ऐसी दो संख्याएं पता करें जिनका माध्य अनुपात 12 तथा तृतीय अनुपात दे रखा है 768। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट से अगर करना होगा तो माध्य समानुपात क्या होता है, तो आपको पता है कि अगर 2 नंबर मैंने मान लिया ए बी, तो रूट का ए बी दे रखा है कितना 12,
तो ए बी की वैल्यू होगी आपका 12 का स्क्वायर 144। तृतीय समानुपात होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन ए। इसका मतलब हो गया ये दे रखा है 7 6 8। ओके, यहां से आप क्या कर सकते हैं, एक काम कि ए को रिप्लेस कर देंगे बी के फॉर्म में या बी को ए के फॉर्म में। तो ए को ही रिप्लेस करते हैं यहां से, तो यहां से ए की वैल्यू हो जाएगी 144 बटे बी हो गया। ओके, 144 बटे बी हो जाएगा। अब इसी को हम इसमें पुट कर देंगे, इसी वैल्यू को जैसे इसमें पुट करेंगे तो बी स्क्वायर था अपॉन 144 था बटे बी था इक्वल टू 768 था। फिर उसके बाद से ये बी था, बी ऊपर जाएगा तो बी का क्यूब हो गया और इधर हो गया 144 गुणे 768 हो गया। ओके, ये बी क्यूब हो गया। अब बी क्यूब हो गया, इसका क्यूब रूट हमें निकालना पड़ेगा, तो बी का आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद से ए की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? इसका क्यूब रूट निकाल लो, या इतना ना करो, क्यूब रूट निकालेंगे इसको फैक्टर करना पड़ेगा हमें। फिर देखो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं कैसे। ऐसा नंबर ढूंढो जिनका मीन प्रोपोर्शनल 12 दे रखा है, तो 12 के लिए उनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करना है। इसका मतलब देखो मीन प्रोपोर्शनल यहां पे ध्यान से देखो, a इंटू बी इक्वल टू 12 है रूट में, ए बी इक्वल टू 44, तो दोनों जो नंबर देंगे उनका मल्टीप्लाई करके 44 आना चाहिए। 3 गुणे 24 गुणे 3 44 होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये नहीं होगा। 48 गुणे 6 44 होता है, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 40 गुणे 6 ही 240 से ज़्यादा हो जाता है। 48 गुणे 3 44 होता है, ये होता है, ये भी होगा और ये भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी। 144 इसका भी रिजल्ट आएगा और 144 इसका भी रिजल्ट आएगा। अब इनमें से कौन सा सही है हमें चेक करना है, तो डायरेक्ट अब थर्ड प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका, दे रखा है थर्ड प्रोपोर्शनल 768 दे रखा है। तो यहाँ पे मान लो अगर ये वाला आंसर होगा पहला वाला, तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, 48 गुणे 48 बटे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 48, 16 से 48 होता 6। इसके बाद से थोड़ा यूनिट प्लेस से सॉल्व कर लेंगे। ये 48 गुणे 16 बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए, बी पार्ट हो गया। अगर इसको देखोगे ना दूसरे वाले को जरा देखो ध्यान से, तो इसमें होगा 24, ये डी पार्ट में देखेंगे तो 24 गुणे 24 बटे 6 हो गया। 6 से कैंसिल करेंगे 4 बार और 24 गुणे 4 96 होता है, ये तो होगा ही नहीं, हमें लाना है 768, तो बी पार्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, कैसे किया हमने एक बार और मैं बताता हूं। देखो, एक तो तरीका था कि कॉन्सेप्ट से मैंने माना ए और बी दो नंबर, मीन प्रोपोर्शनल 12 दे रखा, तो ए मीन प्रोपोर्शनल अभी बताया था आपको फॉर्मूले में, रूट का ए बी होता है 12, ए बी हो गया 144। फिर थर्ड प्रोपोर्शनल दे रखा है 768, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, 768 हो गया। तो यहां से इसको मैंने ऐसे कुछ लिखा, ए की वैल्यू क्यों, क्योंकि इस वाले में हमें रिप्लेस करना है, इस वाले इक्वेशन में इस वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो ए की वैल्यू होगी 144 बटे बी। ओके, अब इसी को यहां रख देंगे 144 बटे बी, ए की जगह 144 बटे बी रख लेंगे, तो बी ऊपर जाएगा तो बी का क्यूब हो गया और 144 768 गुणे 144 हो गया। यहां से आप घर पे कर लेना, होमवर्क आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो मैं नेक्स्ट, अगर आपसे नहीं होगा तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका जिक्र कर दूंगा। क्या करना है, इसका फैक्टर करके 3-3 के पेयर में बाहर निकालने हैं, बी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, फिर उसके बाद से सॉल्व करना है। फिर मैंने इसका बोला शॉर्टकट तरीका अपनाओ, कैसे, तो मीन प्रोपोर्शनल दे रखा है माध्य समानुपात, माध्य समानुपात 12 है, इसका मतलब माध्य समानुपात होता है ए बी, रूट में ए बी 12, तो ए बी की वैल्यू 144, तो दोनों जो नंबर दिए होंगे उनका मल्टीप्लाई करके 144 होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 24 गुणे 3 144 आता है, बिल्कुल नहीं आता, ये 72 आता है, ये होगा ही नहीं। 48 गुणे 6 144 आता है, बिल्कुल नहीं आता, ये 200 से ज़्यादा नंबर आ गया, ये भी नहीं होगा। ये 48 गुणे 3 144 होता है, बिल्कुल होता है। 24 गुणे 6 144 होता है, बिल्कुल होता है। तो इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन मीन प्रोपोर्शनल से हमने कॉन्सेप्ट से 2 तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, लेकिन 2 और बच गए। इनको कैसे करना है, तो इनको करने का तरीका सिंपल मैं आपको बताता हूं कि एक और तो कॉन्सेप्ट दे रखा है थर्ड प्रोपोर्शनल 768,
तो थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या था, लास्ट के दोनों का मल्टीप्लाई करो और 6 से डिवाइड कर देंगे। तो लास्ट का दोनों 24 गुणे 24 और 6 से डिवाइड किया, ये 96 होता है, लेकिन हमारा आना चाहिए 668। दूसरे वाले में देखेंगे, करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई मत करो। लास्ट वाले का देखा ये नहीं आ रहा था, तो दूसरा वाला आपका आंसर हो गया। दो तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर रखा था हमने, तीसरा ये डी पार्ट और नहीं होगा, तो बच गया आपका बी पार्ट सही हो गया। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ जी, इसका बताइए, इसको भी ऑप्शन से ही एलिमिनेट करिए, इस क्वेश्चन को आपके सामने दे रखा है, जल्दी बताइए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर करेंगे कल क्लास बेहतरीन। आज थोड़ी छोटी क्लास रही कुछ काम की वजह से, वैसे पढ़ा दिया मैंने आपको। x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य समानुपात 9 और तृतीय समानुपात दे रखा है 243। x और y का मान ज्ञात करें। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, सिमिलर उसी जैसा क्वेश्चन है। तो कैसे किया हमने, मीन प्रोपोर्शनल के लिए x और y का मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई इक्वल टू रूट में ये 9 होगा, इसका मतलब x y 81 होगा। तो दो ऐसे नंबर ढूंढ लेंगे पेयर में, उनका मल्टीप्लाई करके 81 हो जाए। क्योंकि दे रखा है माध्य समानुपात, माध्य अनुपात 9, तो उसका a इंटू बी दोनों का मल्टीप्लाई करके 81 होना चाहिए। 9 गुणे 3 देखो 81 होता है, नहीं होता है। 6 गुणे 27 होता है, नहीं होता है। 3 गुणे 27 होता है, बिल्कुल होता है 81। और 81 गुणे 6 ये बिल्कुल नहीं होता। ये तो ऐसे ही हमारा एलिमिनेट हो गया। कौन सा आंसर, बी पार्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया था। ओके, बाकी इससे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि पूरा का पूरा सी सेट का और जीएस प्रैक्टिस बैच का स्टार्ट हो चुका है। पिछले कमेंट बॉक्स में, पिछले क्लास के कमेंट बॉक्स में कुछ बालक बोल रहे थे कि सर क्या ये सी सेट के लिए है, यूपीएससी के लिए कि स्टेट के लिए है। तो मेरी क्लास जो मैथ्स और रीजनिंग होगी ये दोनों के लिए होगा, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों कवर हो जाएंगे। मैं एक कंप्लीट लेके चल रहा हूँ। ओके, फिर आप लाइक जरूर किया करें वीडियोज़ को, कमेंट बॉक्स आप करें, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शेयर जरूर करें। ओके, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। अगर नए हैं तो अपने दोस्तों को बुलाइए, बोलिए कि पूरा का पूरा एक कंप्लीट बैच ही स्टार्ट हो गया, प्रैक्टिस बैच, तो आप आ जाओ बेहतरीन। ओके, बाकी मेरी क्लासेस होती है, मैं एक बार और अनाउंस कर देता हूँ। मेरी क्लासेस डेली, जो लोग नए हैं उनको बताता हूँ, 8:30 बजे रोज होती है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे मैथ्स एंड रीजनिंग का होता है, 2 दिन मैथ्स 2 दिन रीजनिंग। रीजनिंग में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चल रहा था, नेक्स्ट क्लास वही होगी शानदार वाली। ओके, मैथ्स का करेंगे, रीजनिंग का ऐसे करते जाएंगे। जैसे ही रीजनिंग का मैं देखूंगा कि सिलेबस थोड़ा सा अच्छा हो, कवर हो गया, तो फिर मैथ्स के क्लासेज मैं बढ़ा दूंगा। आप डोंट वरी, मैंने बोला है कंप्लीट होगा प्रैक्टिस तो कंप्लीट होगा। ओके, तो आप आइए। जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती है उस दिन ज्योग्राफी की क्लास इसी टाइम पे होती है, बेहतरीन वाली। बाकी और भी जीएस की क्लासेस चल रही हैं शानदार, सबको देखिए। चैनल पे बहुत ही सारा कंटेंट डाला जा रहा है आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं टीचर्स लोग, और उनके साथ साथ टाइपिस्ट बहुत लोग। एक आपकी क्लास के लिए ये समझ लो कि 4-5 लोग बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके 1 घंटे 2 घंटे की क्लासेज होती है। तो आपसे यही उम्मीद गुरु दक्षिणा के फॉर्म में मांगी जा रही है कि आप वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ये आपका अपना चैनल है, इस पे आते रहिए, रोज क्लासेस चल रही हैं। जय हिंद, जय भारत।